स्टार्टिंग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक कंप्लीट है। इसका फिफ्थ क्वेश्चन सेज रीराइट द फॉलोइंग सेट इन द इंडिकेटेड नोटेशन। तो हमें क्या करना है, इनको इनके फॉर्म्स में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट लिखा है उसमें फिर वर्ड में लिखना है, फिर सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिखना है। तो हमको इस टाइप से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला क्या क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है फर्स्ट का इन करली ब्रैकेट -2 -4 -6 और माइनस का 8, यहीं तक दिया गया है। क्लियर है ना। और आगे देखो फर्स्ट वाले में क्या बोला, इन वर्ड और फिर सेट बिल्डर नोटेशन में। तो देखिए सबसे पहले वर्ड में कैसे बनाएंगे हम लोग, तो थोड़ा देखिएगा यहाँ पे वर्ड में कैसे बनाते हैं। तो देखिए हम वर्ड में कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। सबसे पहला है वर्ड, तो वर्ड में हम कैसे लिखेंगे बताइए। तो वर्ड में हम लिखेंगे कि ये नेगेटिव इवन नंबर से, देखिए नेगेटिव इवन नंबर का ये सेट है। क्लियर हो ना, क्योंकि ये भी इवन है, ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे नेगेटिव इवन नंबर। क्लियर हो गया, पहला मैंने वर्ड में बना लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसी के पहले वाले के ए वाला पार्ट था, ये बी वाला पार्ट से। क्लियर ना। तो देखिए बी वाले पार्ट्स में हमारे पास क्या बोला गया था, बी वाले पार्ट्स में बोला गया था सेट बिल्डर नोटेशन में हमें बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। तो देखिए हम क्या लिखेंगे सेट बिल्डर को बनाने के लिए, एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, क्या लिखा हमने, एक्स सच दैट एक्स। और जो x की वैल्यू होगी वो देखिए कहाँ से स्टार्टिंग हुई, ये -0 -2 -4 -6 -8 है। तो ये लेस देन हो जाएगी 0 से, 0 से छोटी है। इन सभी की वैल्यू नेगेटिव है तो 0 से लेस देन है। ठीक है, और इसमें लिख देंगे हम क्या, लिख देंगे कि x कॉमा लगा के x इज इवन नंबर। ये आपका 5 का बी कंप्लीट हो गया है, मतलब बी वाला पार्ट फर्स्ट का बी हो गया। अब चलते हैं हम 5 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और सेकंड को देखते हैं हमारे पास क्या है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई 11। तो हमें 11 की पॉजिटिव मल्टीप्लाई चाहिए और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किस में दिया गया है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया हमारा। ठीक है, तो चलिए इसको सेकंड को करते हैं, पॉजिटिव मल्टीप्लाई 11। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5 का। तो क्या है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई ऑफ 11। तो देखिए रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे, जरा गौर फरमाइएगा। रोस्टर फॉर्म 11 की जो मल्टीपल्स है 11, इसके बाद 22, 33 डॉट 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 करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर है ना, कि ये खत्म ही नहीं होगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मतलब रोस्टर फॉर्म हो गया जो पॉजिटिव मल्टीप्लाई 11 है। आई थिंक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की ओर, और क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है कि ये लिखा है -9 -7 -5 -3 -1। इसको किस में करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में हमको इसको बनाना है। तो चलिए सेट बिल्डर नोटेशन में हम इसको बनाते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो जो हमारे पास लिखा गया है वो लिखते हैं। क्वेश्चन है -9 -7 -3 -1। ये अब एक बात बताइए, ये 9 -3 9 -7 -3 -1, तो ये आपको किस फॉर्म में नज़र आ रहा है, मुझे तो भाई ये ऑड नंबर्स में नज़र आ रहा है ना। देखिए इसका सेट बिल्डर कैसे बनेगा, तो देखिए सेट बिल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर बनाने के लिए इसमें लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, और x की जो वैल्यू होगी वो हमारी कहाँ से होगी, -9 से स्टार्टिंग होगी। कहाँ से, यानी कि तो कहने का मतलब है एक्स सच दैट एक्स, और इसकी जो वैल्यू है कहाँ से, -9 से लेकर के -1 तक गई है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा हमारी जो वैल्यू है वो -10 से लेकर के लेस देन -10 है, और x इज़ लेस देन 0, ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि x इज़ अ ऑड नंबर। ठीक है, x इज़ अ ऑड नंबर, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्लियर हो गया, जो x की वैल्यू रहेगी वो -10 से छोटी रहेगी, बट 0 से क्या रहेगी, सॉरी 0 से भी क्या रहेगी, छोटी रहेगी। क्लियर है ना, -10 से तो बड़ी रहेगी बट 0 से छोटी रहेगी। आई मतलब कहने का मेरा यही मतलब था। क्लियर ना, समझ में आ गया। अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है हमारे पास,
इवन नंबर बिटवीन 27 एंड 39। तो 39 और 27 और 39 के बिटवीन की हमें क्या लिखना है, इवन नंबर्स लिखना है। तो पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर सेट बिल्डर नोटेशन में बनाना है। चलिए हम बना लेते हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन था हमारे पास, इवन नंबर का सेट बनाना था, तो रोस्टर फॉर्म डायरेक्ट निकाल देता है। देखिए रोस्टर फॉर्म हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, कहाँ से लेकर के बनाना था हमें 27 के बाद, तो 27 के बाद 28, फिर 28 के बाद कितना आ जाएगा 30, फिर 32, 34, 36, 38 तक ही जाएगा। तो हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। 28, 30, 32, 34, 36 और 38 क्लियर हो गया ना, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हमें बनाना सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर, ठीक है जी। कहाँ से स्टार्टिंग, इवन नंबर का जो सेट है वो कहाँ से स्टार्टिंग है, ये हमारा 27 इज लेस देन क्या, एक्स इज लेस देन कितना हो जाएगा हमारा 39। तो 27 और 39 के बिटवीन ही नंबर तो हमारे लिखे 28, 30, 32, 34, 36, 38 तक। क्लियर हो गया ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक्स क्लियर तो हो रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, हमें एक्स सच दैट जीरो इज लेस देन एक्स इज 0, 1, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले लिखना है वर्ड में। तो देखिए वर्ड में कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले तो हम सम्स लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, और देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सबसे पहले वर्ड में लिखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एक्स सच दैट 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। क्लियर हो गया, ये हमारे पास है। सबसे पहले हमें किस में लिखना है, इसको लिखना है वर्ड में। देखिए ध्यान से, तो वर्ड में हम कैसे लिखेंगे बताइए। तो देखिए ये क्या है, 0 से लेस देन है बट 1 से ग्रेटर देन है। तो हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, एक्स इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन 1। ये पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि ये क्या है, जीरो से क्या कहने का मतलब है कि सॉरी जीरो सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया है। ये क्या है, 0 इज ग्रेटर देन बट लेस देन 1, ऐसा लिखना था। तो एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 0, सॉरी ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। फिर वही लिख दिया है यार, इसके प्लेस पे 0 आ जाएगा, इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा, बस कहानी खत्म हो गई है। पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। तो x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन क्या हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। क्लियर ना, आई थिंक्स अंडरस्टूड हो गया होगा, इन वर्ड्स में लिखा है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या लिखा, इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना था। तो देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 0 और 1 हमारे पास है, तो इस देखिए रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो देखिए इसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, बट x से छोटी होनी, तो 0 के बाद 1 ही तो आता है। अब रोस्टर फॉर्म में मैं क्या लिख दूँ बताइए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म। तो बस इसको सेकंड बी, ए वाला था ए वाला पार्ट, ये था बी वाला पार्ट, तो लिख सकते हैं कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म। आई थिंक्स अंडरस्टूड हो गया होगा, क्लियर है ना, कि हम इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिफ्थ तक कंप्लीट हो गया, सिक्स वाला देखते हैं फर्स्ट का, फिफ्थ का सिक्स वाला। देखिए फिफ्थ का सिक्स क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चंस सिक्स जो क्वेश्चंस है हमारे पास, एक अच्छा वो दिया गया है, क्या, एक लाइन दी गई है, ठीक है, नंबर लाइन दी गई है। तो हमारे पास इस पर नंबर डिनोटेड है, और हमारे पास देखिए ये पॉइंट्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इसको किस में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। चलिए मैं सबसे पहले नंबर लाइन को ड्रॉ करता हूँ। चलिए देखिए हमारे पास ये नंबर लाइन है, इस टाइप से दी गई सिक्स वाले क्वेश्चन की, और ये यहाँ से स्टार्टिंग है, ये लिखा है कितना, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1,
2 3 4 और ये 5 दिया। देखिए एक तो हमारा इस पे लगा हुआ है, फिर एक 1 पे लगा हुआ है और एक इस पे हमारा 5 पे लगा हुआ है। और इसको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखिए रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? इन करली ब्रैकेट्स ये क्या है हमारे पास? -3, फिर इससे क्या आया? 1 आया, फिर 5 आया। ये हमारा क्या होगा? रोस्टर फॉर्म हो गया। आई थिंक्स आपको समझ में तो आया होगा, क्लियर है ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7th वाला। और देखिए 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखिए 7th क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, यानी कि नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3, और हमारे पास ये सब बना के दिया है उसने। तो हमें इसको किस में बनाना है? इसको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए देखिए हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो देखिए 8 को ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ना? हाँ सॉरी 7 था। नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 था। फिर इसके बाद 8 क्वेश्चन था ये नंबर 9 वाला। तो देखिए हमारे पास क्या है? नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का नेगेटिव मल्टीपल बताना इन रोस्टर फॉर्म में, तो सॉरी सेट बिल्डर में। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इक्वल टू में -3n और कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है, आपका ये हो गया है कि जो x की वैल्यू है वो ये 3 का मल्टीपल है पर नेगेटिव है। तो मैंने क्या बोला कि जो n है वो किस में बिलोंग्स कर रहा है? नेचुरल नंबर में। अब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो -3, n की वैल्यू 2 रखोगे तो -6, n की वैल्यू 3 रखोगे तो -9। तो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 से क्या है? एक हमारे पास लंबा लाइन ड्रॉ है, उसमें बोला सेट बिल्डर फॉर्म्स में हमको इसको बताना है। तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म्स में बताने लायक कुछ नहीं कि खाली 2 पर है। तो चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि सॉल्यूशन तो करना है। तो सबसे पहले हमने इस लाइन को ड्रॉ किया है और देखिए हम कुछ ही वर्ड लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जैसे कि -4 -3 -2 और इसके बाद फिर इसके बाद हमारे पास -3 दिया गया। सॉरी -3 के प्लेस पे इन्होंने 1 कर लेना क्योंकि उन्होंने क्या किया? 3 लिख दिया उसके प्लेस पे, ठीक है। तो 1 कर लेना। तो इसके बाद दिया 1 2 3 और ये 4, इस पे उन्होंने लगाया। इसको चेंज करना सेट बिल्डर में। तो देखिए सेट बिल्डर में हम कैसे करेंगे? एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू में 2, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो 2 ही तो है, क्योंकि इस पर ही तो हमारा क्या है? पॉइंट्स था। तो ये हमें वैल्यू बतानी थी, ये सेट बिल्डर में हमने बता दिया है। आई थिंक से भी क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9th वाला। और देखिए 9th वाला क्वेश्चन क्या है? और हाँ मैंने बताया था कि 8th वाले में जो -3 है ना, इसकी प्लेस पे 1 कर लेना क्योंकि -2 के बाद -1 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, तो लिखा है नंबर मोर देन 2 यूनिट्स फ्रॉम 8 सेट बिल्डर फॉर्म में हमको इसको क्या करना है? बताना है। तो उन्होंने क्या बोला है कि नंबर मोर देन 2, ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से ज़्यादा हो, क्लियर है ना? मतलब और क्या हो कि 2 यूनिट फ्रॉम 8, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? उन्होंने बोला है कि नंबर मोर देन 2 यूनिट्स फ्रॉम 8। तो 8 से ये जो नंबर है वो 2 यूनिट्स क्या है? ज़्यादा है, क्लियर है ना? तो देखिए हम एक पैसे बता रहे हैं कि एक नंबर हमने माना x, x क्या है? 8 से 2 ज़्यादा है। तो कौन ज़्यादा है भाई? 8 ज़्यादा है ना? नहीं सॉरी, x ज़्यादा है ना। एक नंबर जो है वो 2 यूनिट 8 से ज़्यादा है, तो नंबर कौन सा? यानी कि x ज़्यादा है। इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो डज नॉट इक्वल टू आ जाएगा। तो इसलिए सबसे छोटे वाले नंबर में ऐड करेंगे हम 2, क्लियर ना? जैसे कि हमने बोला कि एक 10 था और एक 8 था, तो हमने बोला 10 इज़ मोर देन 8। 10 जो है वो 2 ज़्यादा है किससे? 8 में। तो हम दोनों को बराबर करने के लिए 2 इसमें ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू में 10 हो जाएगा ना? ऐसे हमें इसमें करना था। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा बन गया है। सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू में 8 प्लस का 2,
क्लियर है ना, बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक्स अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अगले नेक्स्ट वाले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10th, और देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है x डज नॉट इक्वल टू 5 एंड x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बनाना है। तो x की वैल्यू हमें ऐसी बतानी है जो क्या होना चाहिए, सब 10 से क्या होना चाहिए, मतलब छोटी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, बट उसमें 5 नहीं आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम वैल्यू लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास, हमने बोला x डज नॉट इक्वल टू 5 एंड x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और उसको सेट बिल्डर में। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका रोस्टर फॉर्म। ये भी तो पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन सी वैल्यू इसमें लाइज कर रही है। तो देखिए हमारे रोस्टर फॉर्म यानी कि इससे नीचे वाली वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग करेंगे 10 से छोटी। तो देखो 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 5 तो उसने डज नॉट इक्वल टू बोला, 5 नहीं लेंगे। 4, 3, 2 डॉट 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 करके आती जाएगी, और ये कहाँ तक जाएगी कंफर्म नहीं, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू आ गई। ये फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1, फिर -2 डॉट 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 करके निकलती चली जाएगी। क्लियर ना, अब हमें ऐसे ही बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, और अब इसका बनाते सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे, x सच दैट x। सबसे पहले जो x की वैल्यू है ये यहाँ से देखना है, ये 5 तो है नहीं, यहाँ से देखना है, ये क्या है 5 से छोटी है ना। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x लेस देन 5। तो x की वैल्यू 5 से छोटी चाहिए है, तो 5 तो लेंगे नहीं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि 5 से छोटी चाहिए, तो हमने ये लिख लिया। क्लियर है ना, एंड क्या लिखेंगे कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए, ध्यान से देखना, x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए। 5 से बड़ी यानी कि इस साइड के नंबर, ये भाई छोटे नंबर थे इस साइड वाले 5 से, और ये क्योंकि हमें 5 नहीं लेना है इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो 5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बट इक्वल होना चाहिए 10 के, और छोटी होनी चाहिए 10 से। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया सेट बिल्डर फॉर्म बन गया है। आई थिंक्स अंडरस्टूड हो गया होगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 क्वेश्चन। देखते हैं क्या है, बाई सच दैट बाई, आपको दिखाई दे रहा होगा, बाई सच दैट बाई इक्वल टू में 5x माइनस का 2, बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। चलिए ये भी सिंपल है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 क्वेश्चन, और देखते हैं क्या है। ये लिखा है बाई सच दैट बाई इक्वल टू में 5x माइनस का 2, और बोला गया बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इनको रोस्टर में बनाना है। तो देखिए हमें बाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखिए बाई की नेचुरल नंबर है ना, तो बाई इक्वल टू में 1, 2, 3 डॉट 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 पुट इन, ठीक है, दिस सीरीज में। तो देखिए हमने बाई की वैल्यू हमने क्या, ये बाई इक्वल टू में कितना था, 5x माइनस का 2 था। बाई की वैल्यू कितना पुट किया, 1, इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5x माइनस का 2। इसको हम यहाँ पे लेके आए तो हमारा क्या मिल जाएगा, 1 प्लस का 2 इक्वल टू में 5x। तो x इक्वल टू में कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा। क्लियर है ना, ये हमारा पहला आंसर आया अभी। ठीक है, मतलब कि x की देखो, x जो है नेचुरल, तो ये देखो ये जो वैल्यू आ रही है क्या ये नेचुरल नंबर में लाइज कर रही है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब कि ऐसी हमें वैल्यू रखनी है जिसमें कि खाली हमारे नेचुरल नंबर्स ही आए, गिवन हो। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम इसको लेंगे भी नहीं। अब हमने क्या रखा, 2 रखा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 2 नहीं, ये भी नहीं आएगा। 3 रख के देखो कितना हो जाएगा, 3 और -5, हाँ ठीक। अगर हम 3 रख के देखते हैं, जैसे कि हमने माना बाई इक्वल टू में 3 पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, तो क्या मिलेगा, 3 इक्वल टू में 5x माइनस का 2। तो देखिए ये 2 साइड आएगा, तो 3 प्लस का 2 इक्वल टू में 5x, 5 इक्वल टू में 5x, इससे इसको काटा तो x इक्वल टू में कितना है, 1। तो क्या नेचुरल नंबर हमारा आया, बिल्कुल आया। तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जिसमें कि खाली हमारा नंबर जो हो वो फ्रैक्शनल फॉर्म में ना होकर कि खाली सिंगल फॉर्म में हो, और वो पॉजिटिव में हो, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और पॉजिटिव नंबर से स्टार्टिंग होता है। क्लियर हो गया। अब सेकंड वाली वैल्यू भी देखनी है हमें, कुछ ऐसा रखना है जैसे कि 3 के बाद अब 4 रखते हैं तो 4 2 6 नहीं। अब अगर हम जैसे 8 रखते हैं तो 8 अगर मैं 2 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10। तो हम 2 3 वैल्यू निकालते हैं, तो बाई इक्वल टू में हमने 8 पुट किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 इक्वल टू में 5x माइनस का 2। इसको साइड लेके आए तो 8 प्लस का 2 इक्वल टू में 5x। तो 10 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5x, इससे इसको काटा तो x इक्वल टू में कितना मिला, 2।
मिल गया ना। तो देखिए हमारी जो बाई की वैल्यू है वो हमें क्या रखना है, मतलब नेचुरल नंबर में रखनी है। तो देखिए रोस्टर फॉर्म क्या बनाएंगे इसका, रोस्टर फॉर्म की सीरीज़ बनेगी। सबसे पहले बाई की वैल्यू कितना रखा था 3, फिर उसके बाद कितना रखा था 8, और डॉट 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 करके रखते जाएंगे। बस एक दो वैल्यू 3 वैल्यू निकाल लो, मैक्सिमम मिनिमम जो भी। इसके बाद हमारी वैल्यूज़ के आंसर आने चालू हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। आई थिंक अच्छी तरह से अंडरस्टूड तो हो ही रहे होंगे सारे क्वेश्चन। क्लियर है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और लास्ट क्वेश्चन है 5 वाले का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12 वाला, और 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 12 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स और 3p प्लस 1 अपॉन में 2p माइनस 1 और p बिलोंग्स टू होल नंबर, और p की जो वैल्यू रहेगी वो लेस देन रहेगी, इक्वल रहेगी 5 के, और इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, होल नंबर बनाना है। तो होल नंबर पता है आपको कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं। सबसे पहले 12 वाले क्वेश्चन को हमने पूरा लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू में 3p प्लस 1 अपॉन में 2p माइनस 1, और क्या कॉमा p बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड क्या दिया गया हमारे पास, एंड p इज लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर है ना। चलिए देखिए इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, p की जो वैल्यू निकलेगी वो होल नंबर से 0 से स्टार्टिंग होती है, 0 1 2 3 4 और ये 5 तक लेंगे, क्योंकि इसमें बोला 5 से छोटी होनी चाहिए, 5 के इक्वल टू में। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करना चालू करते हैं, इनको पुट करते हैं एक एक करके। तो देखिए एक्स इक्वल टू में कितना था 3, सबसे पहले 0 पुट किया तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस का 1 अपॉन में 2 इंटू 0 माइनस का 1। तो देखिए 3 0 0 मिल जाएगा हमारे पास, एक्स इक्वल टू में कितना आएगा 0 प्लस 1 अपॉन में 0 माइनस 1। तो एक्स इक्वल टू में कितना आएगा 1 अपॉन में माइनस का 1, तो एक्स इक्वल टू में कितना आ जाएगा माइनस का 1। पहली वैल्यू निकली। अब हमने क्या पुट किया, 1 पुट करना चालू किया। तो क्या होगा एक्स इक्वल टू में 3 इंटू का 1 प्लस का 1 अपॉन में ये होगा 2 इंटू का 1 माइनस का 1। सो एक्स इक्वल टू में कितना 3 बन जाए 3 प्लस का 1 अपॉन में 2 बन जाए 2 माइनस का 1। सो एक्स इक्वल टू में 3 और 1 कितना हो गया 4 अपॉन में 1। तो एक्स की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब देखिए आगे निकालते हैं। तो x की अगर वैल्यू निकालेंगे आगे 3p प्लस का 1 अपॉन में 2p माइनस का 1। अब कितनी पुट करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस का 1 अपॉन में 2 इंटू का 2 माइनस का 1। तो 2 3 जा 6, 6 और 1 कितना हो गया 7 अपॉन में 2 2 जा 4 माइनस का 1 कितना हो गया हमारा 3। तो ये हमारी ये वाली वैल्यू निकल रही है। अब हम x इक्वल टू में कितना पुट करेंगे, x इक्वल टू में सॉरी p इक्वल टू में 3 पुट किया। तो ये 3 इंटू का 3 प्लस का 1 अपॉन में 2 इंटू का 3 माइनस का 1। ये 3 पुट करना था ना, देखिए 2 के बाद हमें क्या करना था 3 पुट करना था। तो देखिए हम क्या करें 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 अपॉन में 2 3 जा 6, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 5, 5 से इसको काटा तो कितना है x इक्वल टू में 2 आ गया। तो वैल्यू को बस लिखते जाइए भैया जो जो निकल के आ रही है वाली वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें नीचे रोस्टर फॉर्म बनाना है, इसी वैल्यू को उसमें पुट करना है। 3 हो गया। अब हमने x की वैल्यू मतलब p की वैल्यू 4 पुट की, तो 3 इंटू का 4 प्लस का 1 अपॉन में 2 इंटू का 4 माइनस का 1। तो क्या मिलेगा x इक्वल टू में 3 2 जा 3 4 3 जा 12, 12 और 1 कितना हो गया 13 अपॉन में 4 2 जा 8, 8 में से बन गया कितना मिलेगा 7। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाली वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए वो एक्स इक्वल टू में कितना 4 के बाद लास्ट है हमारे पास 5 वाले वैल्यू। तो 5 वैल्यू को हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 इंटू का 5 प्लस का 1 अपॉन में 2 इंटू का 5 माइनस का 1। तो 5 3 जा 15, 15 और कितना आ गया 16, 5 2 जा 10, 10 में से एक सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 9। तो हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई है। अब देखिए हमारी सीरीज़ क्या बनेगी, सीरीज़ बनेगी सबसे वैल्यू पहली वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 1, तो ये माइनस का 1। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू कितनी आई थी 1/4 आई थी, तो कॉमा 1/4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 7/3 आया था, फिर इसके बाद कितना आया था 2 आया था, फिर 13/7 आया था, फिर 16/9 आया था। दैट्स द फॉर्म ऑफ इन रोस्टर फॉर्म्स। ठीक है, आई थिंक इज क्लियर। सो पहला ये मतलब 5th वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है अच्छी तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम दिखाते हैं 6 वाला, और 6 क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, और 6 क्वेश्चन को देखिएगा क्या है लिखा हुआ है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इनफिनिट और
फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में हमें इनको बताना है कि विच इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो ठीक है, उसने बोला है कि हमें एक सेट बताना है कि मतलब ये कौन सा वाला सेट है, फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला वाला है, और पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, उसने सबसे पहले क्या बोला था, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स। तो देखिए तो हमने एक्स एक्सिस को बनाया है, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, और उसने क्या बोला कि भैया एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो बहुत सारी लाइनों को ड्रॉ कर सकते हैं, आगे डॉट 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 डॉट। तो कितनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं हम तो भाई काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये फिनिट नहीं दिया गया, ये होगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा पहला इनफाइनाइट। सेकंड वाला देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या लिखेगा, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने लिखा है कि द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो भैया आपको पता है इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 26 होते हैं, ये तो फाइनाइट है ना हमारा, तो हम क्या लिखेंगे फाइनाइट। थर्ड वाले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था, सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो हमें मल्टीपल ऑफ 5 के वो बताना है। तो देखिए अगर हम 5 से मल्टीपल करना चालू कर दे तो 5 बन जाए, 5 भी आता है, 10 आता है, 15 आता है, डॉट 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 करके बहुत लंबी सीरीज चली जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 से क्या लिखा है कि द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। तो भैया ये भी फाइनाइट हो गया है कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया इस अर्थ पे कितने मतलब एनिमल्स लिविंग करते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है ना, मैंने कभी काउंट किया है। ठीक है, तो इसके आगे इनफाइनाइट हो गया। अब बात करते फिर द सेट ऑफ सर्कल थ्रो द ओरिजिन 0। तो कहने का मतलब है ओरिजिन से कितने सर्कल को मेक कर सकते थे वो, ये हमने माना कि ओरिजिन वो है हमारा। अब देखो कितने इस और इस वाले पॉइंट से हम कितने सर्कल को बना सकते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे सर्कल बनते चले जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। ये क्लियर हो गया, ये भी क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है, क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ होल नंबर ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 से मतलब हमें ये बताना, होल नंबर बताना जो 5 से बड़े हों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 6 वाला है, और होल नंबर का भैया सेट हो जो 5 से क्या हो ग्रेटर, 5 के बाद 6 7 8 9 डॉट 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 करके सीरीज बनती चली जाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि उसने ये नहीं बोला लास्ट में कि कितने से छोटा होना चाहिए, फिक्स नहीं दिया है। इसके बाद देखिए इसमें लिखा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 बिलियन। तो ये तो भैया फाइनाइट है, क्योंकि 1 बिलियन से लेस देन के नंबर हमसे पूछे गए हैं। 1 बिलियन से, ये फिक्स है ना कि 1 बिलियन से ज़्यादा नंबर हमें बताने नहीं है, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, 7th वाला हो जाएगा फाइनाइट। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 8th वाला, और 8th क्वेश्चन देखिए क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -4 एंड 4। तो -4 और 4 के बिटवीन हमारे जो इंटीजर्स आ रहे हैं हमें उनको लिखना है। तो चलिए देखते हैं, -4 के बाद क्या आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, द सेट ऑफ इंटीजर, ये तो हो गया द सेट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 0 और 1। 0 और 1 के बिटवीन कितने रेशनल नंबर आएंगे, तो ये भी हमारा क्या है इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि देखिए दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट, हमारे इन्फिनिटी मतलब जो नंबर्स होते हैं ना बिटवीन, अगर क्लास 9th में पढ़े होगे 10th में पढ़ोगे तो आपको पता है कि दो नंबर्स के बिटवीन कितने रेशनल और रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 ये भी हमारा इन, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चंस आ गया। तो आई थिंक्स क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की तरफ और देखते हैं 7th क्वेश्चन हमारा क्या है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी सेट।
तो एम्प्टी सेट बताना है कि इसमें से कौन सा वाला सेट एम्प्टी है और नहीं है। तो ये तो ओरली हो जाएगा 7th वाला। देखिए सबसे पहले वाले में लिखा है 7 में हमारा ए इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स इज अ ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑन द मार्स। तो मार्स पे कितने ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं? अभी तक तो एक भी नहीं गया, मेरे ख्याल से तो अभी तक एक भी नहीं गया है। फ्यूचर में जाएंगे तो ये क्वेश्चन कट जाएगा। तो कहने का मतलब है ये कौन सा हो गया, ये एम्प्टी सेट है, बिल्कुल ऐसे। तो इसको लिख देंगे फर्स्ट क्या है, एम्प्टी, क्योंकि वहाँ पे एक भी आदमी नहीं है, मतलब एक भी ह्यूमन बींग्स नहीं है और वहाँ पे कोई अभी रह भी नहीं रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, जब तक नहीं रहेगा तब तक, ठीक है। इसके बाद बी इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर डिवाइडेड डिविजल बाय 2। भैया ऐसे ऑड नंबर बताना है जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आज तक ऐसा कोई नंबर भी नहीं बना है ऑड जो 2 से कम्प्लीट डिवाइड हो जाए। तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। तो बेटा उन्होंने मतलब बच्चे उन्होंने बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट, हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कॉमन हो किसके बीच में, 2 पैरेलल लाइन के बीच में। तो ये एम्प्टी सेट होगा, बिल्कुल होगा। 2 कॉमन मतलब एक पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन, हमें क्या बताना है कि एक्स इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है। जैसे कि हमने देखिए 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ की, उनके बीच में पॉइंट है। इस पॉइंट का क्या मतलब है, कुछ नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लिखा हुआ है डी इक्वल टू में 0, क्या लिखा है, डी इक्वल टू में 0 लिखा। तो क्या लिखा हुआ है हमारा, डी इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। और देखिए हमें क्या है कि इसमें एक एलिमेंट्स है हमारे पास है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी नहीं होगा। तो इसको लिख देंगे 4th वाले क्वेश्चन को, नॉट एम्प्टी। और हमने बताया था कि एम्प्टी सेट कब होता है, जब हमारा क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स मतलब सेट के अंदर ना हो। पर इसमें तो 0 आ गया ना, एक एलिमेंट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है ई, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड सिमिलटेनियसली एक्स। तो कहने का मतलब इनका ये हो गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी होनी चाहिए और एक्स से मतलब 7 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे क्या है, नेचुरल नंबर का कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। एक्स की वैल्यू हमारे पास इसमें गिवन है, इसलिए 5th वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट एम्प्टी। क्लियर है ना। आई थिंक्स इतना तो भाई कवर अप हो गया होगा, बढ़िया समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8th, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या है, आर द फॉलोइंग सेट इक्वल, गिव रीज़न। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है जो इक्वल है और रीज़न भी देना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ए इक्वल टू में हमारे पास 2,3 लिखा है, और बी इक्वल टू में क्या है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू में 0 का, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू में 0, मल्टीपल करने पे 6, एड सब्ट्रैक्ट करने पे 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन निकाला, x प्लस का 3, और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में इसमें से कॉमन क्या निकला 2, तो x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। तो क्या निकलेगा, एक बार निकलेगा x प्लस का 3 और निकलेगा x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो एक बार टेक करते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में माइनस का 3 हो जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये हमारे दो क्या हो जाएंगे, नंबर्स आ गए हैं। तो देखिए b की वैल्यू हमारी क्या निकली है, b की वैल्यू निकली -3 या -2 -3, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो एक बात बताइए, क्या a इक्वल टू में b है, हमारे ख्याल से तो नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 2,3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है -2 -3। तो वैल्यू में डिफरेंस पॉजिटिव के नेगेटिव के हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना, अच्छी तरह से। और हमें रीज़न भी देना है, तो ठीक है, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज कि एक ए का जो एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव में और ये जो नेगेटिव में है, ठीक है। इतना आप लिख देना, ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं सेकंड, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड ये फॉलो का, और बाई सच दैट बाई इन द वोल्फ का लेटर है। तो हमें इनका बताना है। देखिए हम सबसे पहले ये क्या कहते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 8 का सेकेंड वाला। तो एक
ए इक्वल टू में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स, और क्या लिखा है, एक्स इज लेटर इन वर्ड ऑफ फॉलो। तो देखिए एक्स सच दैट एक्स इन, देखिए सीधा हम सेट रोस्टर ही फॉर्म बना लेते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, देखिए क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है ना, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, तो सीधा देखिए हम वो क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फॉलो का हम देखिए सीधा रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, तो एफ ओ एल, ओ तो नहीं लेंगे, फिर इसके बाद क्या लेंगे, डब्ल्यू अकेला। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो देखिए हमारा फॉलो में कितना वर्ड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 6 वर्ड आ रहा है, पर हमने यहाँ पे 4 वर्ड ही लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इसलिए ऐसा लिया है यहाँ पे, जो हमने बताया था कि कभी भी सेट के अंदर नंबर मतलब एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा देखिए क्या आ गया, देखिए एफ, तो हमारा एफ आ गया यहाँ पे, फिर इसके बाद ओ था तो हमारा ओ भी आ गया है, एल था तो एक एल आ गया, फिर डब्लू था डब्लू आ गया, क्योंकि डबल ओ थे तो एक ओ पहले ही से आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, वो नहीं करेंगे। अब बी इक्वल टू में बोल्फ है, तो आपको पता है डब्लू ओ एल एफ ये होता है, ये हमारा क्या होता है, बोल्फ का स्पेलिंग होता है। ठीक है, और इसके बीच में कॉमा कॉमा लगा दिए, तो कहने का मतलब दे आर इक्वल, तो कहना है यस, कहना बिकॉज सेम क्या है वर्ड है इसमें, तो ए इक्वल टू में बी हो जाएगा। हमने ये भी बताया था अगर उनके प्लेसेस भी चेंज हो जाए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी हमारी जाके देख सकते हैं। तो डब्लू आया, फिर एल भी आया, ओ भी आया और एफ भी आया, तो इनके प्लेसेस चेंज कर सकते हो बट एलिमेंट वही सेम होना चाहिए, मैंने बताया भी था। तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दे आर इक्वल, सीधा लिख देना दे आर इक्वल, बिकॉज क्या कहते हैं जो इनके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर इक्वल इन दिस सेट। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट, इसमें से कौन सा हमारा सिंगलटन सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, 9 का पहला देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू में 5। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू में 5, और क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या x की वैल्यू 5 है, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें सिंगल एक ही वैल्यू दी गई है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंगल टर्न सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि x की वैल्यू एक ही है। अगर एक से ज़्यादा वैल्यू होती है तो सिंगलटन नहीं, सिंगल माने होता है अलोन, अकेला। ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद बी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का, तो देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे कि हमने इस वाले में एक क्वेश्चन में, तो इसमें 2 वैल्यू आए थे, तो इसमें भी क्या आ जाएंगे, 2 वैल्यू। तो क्या ये सिंगलटन सेट होगा, तो लिख देंगे नॉट सिंगलटन सेट। क्लियर होगा ना, इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हो। क्लियर है ना, तो ये बात समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 24, इसकी 2 वैल्यू निकलेंगी, और दोनों दो वैल्यू निकलेंगी तो हमें पता चल जाएगा कि सिंगलटन सेट नहीं, सिंगलटन एक सेट एक नंबर चाहिए सेट के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, सी इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स की पावर 3 माइनस का इतना। तो ये सिंगलटन सेट है, बिल्कुल यस, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू दी 125 एक्स की। क्लियर ना, तो ये हमारा क्या सिंगलटन सेट है। ठीक है, तो देखिए ये ओरली हो गया। क्लियर है ना, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10, स्टेट द वैल्यू ऑफ एन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें क्या बतानी है, मतलब इसमें क्या निकालना है कि हमें नंबर ऑफ निकालना है। ठीक है, जैसे कि हमने वो क्या कहते हैं कार्डिगल नंबर पढ़े थे प्रीवियस में, और इसमें भी हमारे कार्डिगल नंबर्स हैं, जैसे कि नंबर्स मतलब इस सेट के अंदर कितने टोटल एलिमेंट्स है वो नंबर्स हमें बताने पड़ते हैं। जैसे कि ए इक्वल टू मंथ ऑफ ईयर, तो पहला हमारा 10 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा ए इक्वल टू में कितना लिखा, मंथ्स ऑफ बाई ईयर। तो ईयर का हम ये बताना है कि एक साल में कितने वो मंथ्स होते हैं। तो देखिए एन इक्वल टू में कितना बताएंगे हम, 12 होता है। पहला आंसर कंप्लीट हुआ आपका, क्योंकि मंथ कितना होता है आपको भी पता है, एक साल में 12 मंथ होते हैं, यानी कि 12 मंथ होता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर एंड, ये इसकी वैल्यू जो है वो -8 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और इक्वल, और 3 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो चलो हम इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है सेकंड वाला, लिखते हैं ए इक्वल टू में एक्स सच दैट एक्स, और क्या लिखा है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, और क्या लिखा है, एंड जो इसकी वैल्यू है वो है क्या, -8 लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन 3, और इक्वल है क्या, हाँ इक्वल भी लगाया। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, इनके बिटवीन कितनी आएगी। तो देखिए हमारे एक्स की वैल्यू -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2, और ये -1 0 1 2 3। तो टोटल एन ई कितने निकलेंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें कितने 12 नंबर लाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
क्लियर है ना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। तो एक्स क्या है हमारा, इवन नंबर का एक वो है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो ए इक्वल टू में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन EVEN इवन नंबर का एक सेट है। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो भैया ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम नंबर तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि x की अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो इवन नंबर 2 4 6 8 डॉट 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 करके कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो कहने का मतलब ये सेट कौन सा होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो गया। और इसमें हम नंबर्स को वो नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कितना नंबर्स हैं। तो इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरह से। ओके।